सुखवाल क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर 4 के MCQ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के वीडियो को। अगर बात करें पहला क्वेश्चन आपके 100x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 के मूल क्या होंगे ये आपको यहाँ पे बताने हैं। जैसे अगर बात करें इक्वेशन क्या है तो आपके पास है 100 है, फिर है आपके पास x स्क्वायर, फिर कितना है माइनस 20x है, फिर क्या है आपके पास प्लस 1 है। अगर बात करें तो आपको पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से करना है मल्टीप्लाई, यानी अगर बात करें 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू आएगा आपके पास 1, यानी 100 इंटू 1 करेंगे कितना आया आपके पास 100 आया। ठीक है, और अगर बात करें बीच वाली संख्या क्या है तो माइनस 20 है। अब आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है, उसका मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास क्या है 100 आए, और अगर बात करें उनको प्लस या माइनस करने पर आपके पास क्या है तो 20 आए। यानी आपको 100 को स्प्लिट करना है दो भागों में, जिसका प्लस माइनस कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, और अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए तो 100 होना चाहिए। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं 10 और 10। आप सबको बताइए भाई 10 और 10 कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्प्लिट करने पर जो फैक्टर हुए 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर में आपको लिखना है 0, क्योंकि आपको क्या निकालना है मूल निकालना है इसलिए, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है तो आपके पास 10 और x कॉमन है। भाई आप x क्यों कॉमन लिया तो x यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था तो x कॉमन ले लिया। इसके अलावा 10 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है तो 10 भी आपको कॉमन लेना है। तो 10x आएगा माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन आपको यहाँ पे मानना है। फिर क्या आएगा आपके पास वही 10x, फिर माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस वाला निशान आपके माइनस में बदल जाएगा, बराबर में कितना आएगा 0 आएगा। अब अगर हम क्या होते हैं यहाँ पे 10x माइनस 1 और क्या है 10x ये वाला और ये वाला, तो 10x माइनस 1 बराबर में क्या है 0 है। इस हिसाब से अगर बात करें पहली बार में अगर हम लोग 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, इधर क्या बचेगा 10x, इधर क्या हो गया माइनस का 1 उधर गया है तो प्लस का, x बराबर कितना आया तो 1/10। अब आपको पता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यानी x की एक और वैल्यू कितनी आएगी तो वो भी कितनी आएगी आपके पास 1/10। ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग 1/10 और 1/10, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसको पहले यहां से इरेज कर लेते हैं। अगला है आपके पास यदि 1/2 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 का एक मूल है तो आपको m का मान बताना है। अगर बात करें ये एक मूल दिया है किसका, इस वाले का देर का, यानी इसमें इसको रखने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग करके देखते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 बराबर में 0। इसमें अब आपको क्या रखना है तो x की जगह पे रखना है आपको 1/2। 1/2 क्यों रखना है, क्योंकि ये इसका मोल है इसलिए, तो इसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख देंगे 1/2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस m है, फिर क्या है 1/2 है, फिर क्या है माइनस 5/4 है, और बराबर में आपको लिखना है 0। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस m का 1 से गुणा किया तो m एकम m, फिर यहाँ कितना आया 2 आया माइनस 5/4 बराबर में कितना है 0 है। अब अगर बात करें यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे 4, 2 और 4 का, तो आपका 4 एलसीएम आया। यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, फिर आएगा माइनस का m, फिर कितना आएगा माइनस का 5, और बराबर में क्या है आपके 0 है। तो आपको इस तरह से करना है। अब ये 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा बताओ, आपके 1 माइनस 5 हुआ आपका यहाँ पे माइनस का 4 हो गया, और क्या बचा हमारे पास माइनस का m माइनस का 4 डिवाइड में कितना है 4 है, और बराबर में कितना है 0 है। 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा होगा, तो माइनस m माइनस 4 बराबर 0 इंटू 4, तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस का m माइनस का 4 बराबर 0, तो बताओ माइनस का m उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा इधर बचेगा माइनस का 4, तो m की वैल्यू कितनी है अपने पास -4। ढूंढते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन में आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन से करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आप ऑप्शन जैसे -4 कर लेना, इसको काट के यहाँ पे क्या कर लेंगे आप लोग -4 यहाँ पे ऑप्शन कर लेंगे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम देखें तो एलसीएम कितना है 1/2 रखना है, यहाँ 1/2 रख दिया हम लोगों ने, और एलसीएम आया इसका 4। हाँ यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर आपके क्या आएगा तो 2m आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या आएगा 2m आएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 2m, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2m आएगा, फिर ये इधर कितना आएगा 2m आएगा, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आएगी -4 डिवाइड में आएगा 2, तो m का मान कितना आया हमारे पास -2, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना आप लोग, ये गलत होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला है समीकरण 4x² प्लस माइनस 4x² माइनस 2x प्लस k बराबर 0। क्या कहा है, एक मूल दूसरे का क्या है, प्रतिलोम है, तो k का मान आपको निकालना है। भाई अगर हम बात करें इसके दो मूल अगर मान लेते हैं, एक मूल तो मान ली सपोज इसका अल्फा मान लिया, फिर दूसरा क्या है, प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब होता है इसको 1 में लिखना है, यानी एक और मूल क्या मान लिया हमने, 1 अल्फा मान लिया। प्रतिलोम का मतलब ये होता है भाई 2 का प्रतिलोम क्या लिखना है आपको, अगर 2 का प्रतिलोम आपको अगर लिखना है मान लो, तो 2 का प्रतिलोम कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू मतलब 2 का क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा एक तरीके से, है ना। वो भी कैसा है, तो गुणन प्रतिलोम हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। इस हिसाब से अगर बात करें, एक मूल तो कितना है इसका, अल्फा है, दूसरा क्या है, तो 1/अल्फा। अब हम लोग जानते हैं मूलों का गुणनफल, है ना। हम लोग जानते हैं भाई मूलों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, मूलों का गुणनफल जो है वो होता है आपके c/a के बराबर, है ना। अगर बात करें यहाँ पे c और a क्या है, तो ये पहली वैल्यू होती है वो तो होती है a की वैल्यू तो कितनी है, 4 है। फिर सेकंड वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, तो b की होती है, तो b की वैल्यू कितनी है, -2 है। और अगर बात करें c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे k है। यहाँ पर आपको रखना है मूलों का गुणनफल, मूल क्या माने हुए अपन ने, अल्फा और 1/अल्फा, यानी अगर बात करें 1/अल्फा और अल्फा का करना है आपको गुणा, और इधर क्या हो जाएगा c की वैल्यू कितनी है, k है, और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 4। अल्फा से अल्फा कट गया, बचा कितना 1, और इधर कितना है k/4, बटे में 4 है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास k का मान कितना आएगा, तो 4। ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग, k की वैल्यू कितनी है, 4। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। इस तरह से आप लोगों को करना है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं हम लोग। अगला है अपने पास, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर बात करें यहाँ पे x + 2 का क्या दे रखा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर कितना है अपने पास 2 है, फिर क्या है x + 3 है ना। अब आपको चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वही x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पर क्या आएगा, तो x² आएगा, फिर आएगा आपके पास 2xy, फिर y²। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा होगा। अगर बात करें इस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, इस लेफ्ट साइड में। तो अगर बात करें यहाँ पे x की जगह तो x आ रहा है, y की जगह कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे ये रखना है अपने को। तो क्या आएगा अपने पास इस हिसाब से, x² इस जगह रख दिया, फिर 2, फिर x की जगह x और y की जगह वापस क्या लिखना है, तो 2 लिखना है। फिर इधर कितना है, तो 2 है, और फिर क्या है, x + 3 है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज तो भूल गया अपने पास, यहाँ पे y² तो लिखा ही नहीं, y का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर, और इक्वल में कितना है अपने पास, तो 2, और फिर कितना है x + 3, तो ये हमने लिख दिया इस तरह से। तो यहाँ पे अपने पास आया x², फिर कितना आया 2 × 2 4x, फिर कितना है 2 × 2 = 4, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, बराबर में 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, सॉरी माइनस का प्लस का होगा ना, इधर आएगा तो माइनस का होगा, x² + 4x + 4, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 6, बराबर में 0, कुछ नहीं बचा ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो x², फिर 4 में से 2 गया तो कितना आया, प्लस का 2x आया, फिर 4 में से 6 गए तो -2 बराबर 0। जिसमें x² आ रहा होता है वो तो क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। इसका मतलब फर्स्ट वाली तो द्विघात समीकरण है, हमें कौन सा ढूंढना है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको ये ढूंढनी है कि भाई किसमें द्विघात समीकरण आपके नहीं है। अब देखो द्विघात समीकरण कहाँ नहीं होती है उसको हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। देखो आप अगर हम बात करें यहाँ पे x² आ रहा है, इस तरफ देखो आप लोग क्या x² बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे भी अगर बात करें x² नहीं बन रहा था, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण होने वाली, क्योंकि इस तरफ क्या है x² है। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपने पास x, ये x इस x से गुणा होगा तो x² बनेगा, और इधर भी क्या है x² है अपने पास। इस हिसाब से यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे x + 2 लिखा हमने यहाँ पे, फिर कितना है x - 1 है, और अगर बात करें राइट साइड में अपने पास है x² - 2x - 3। यहाँ पे देखो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x², फिर x का करेंगे 1 से तो माइनस का x, फिर 2 का x से करेंगे तो 2x, फिर 2 का 1 से करेंगे तो -1, सॉरी -1 क्या 2, और ये वाला इधर आएगा तो देखो माइनस का x² हो गया, फिर हो गया अपने पास प्लस का 2x और प्लस का 3, इक्वल में क्या हो गया 0। अब देखो x² से x² कट गया अपने पास। अब अपने पास क्या है 2x और 2x 4x हो गया, और इसमें से x गया तो कितना आ गया 3x आ गया, माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया प्लस का 1। देखो यहाँ पर लास्ट में जो आंसर बचा उसमें x² नहीं बचा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपको यहाँ पे सही होने वाला। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, किस समीकरण का 2 एक मोल है। पूछा है कि भाई 2 किसका एक मोल है, तो आपको क्या करना है सभी ऑप्शन में रख के चेक करना है कि किसका आंसर 0 आ जाता है।
जैसे अगर बात करें यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहली वाले समीकरण में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें रखते हैं हम लोग एक्स की जगह क्या रखना है, तो आपको 2 रखना है। यहाँ रखेंगे देखो 2 का स्क्वायर, फिर -4, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा 5 आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे करेंगे तो 4, यहाँ आया -8 और फिर कितना आया 5 है। जीरो नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखो 4 और 5 9, उसमें से 1 गया 8 गया तो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। अब हम लोग सेकंड वाले में रखेंगे। सेकंड वाला क्या है, इसकी जगह रख रहा हूं मैं, डायरेक्ट रख रहा हूं इस बार, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर क्या आएगा 2, फिर कितना आएगा -12, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6, -12, क्या जीरो हुआ क्या, 6 और 4 10, 12 इसमें से घटाए तो -2, ये भी जीरो नहीं हो रहा है। यहां रख के देखते हैं 2 है, फिर क्या है 2 का स्क्वायर है, फिर -7, फिर यहाँ 2 और प्लस का 6, 2 तो ऐसे ही, 2 का स्क्वायर कितना 4, -7 × 2 14 और ये 6, 2 × 4 8, -14 प्लस 6, ये दोनों प्लस की संख्या है तो 14 -14 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला। देखो 0 आ गया ना इस तरह से, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसका। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है तो कौन सी समस्या यहाँ पे पैदा होने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे देखो, अगर बी स्क्वायर -4ac अगर बड़ा आ जाए 0 से तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, मूल होते हैं आपके वास्तविक, और वास्तविक व असमान, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, वास्तविक और असमान। और अगर बात करें बी स्क्वायर -4ac का मान अगर क्या आ जाए 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा तो समान होंगे, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, तो यहाँ पे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना, काल्पनिक होंगे, ये आपको ध्यान रखना। या फिर यूं भी कह सकते हो आप लोग, वास्तविक नहीं होंगे, है ना, ये लिख सकते हो कि वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों में आंसर आपके सही होंगे। तो यहाँ पे आपने पूछा है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2x स्क्वायर -5√x प्लस 1 के 0 के मूल क्या है। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा आपको 2x स्क्वायर, फिर -√5x, फिर क्या है +1 है। अगर बात करें ये पहली वैल्यू होती है वो तो होती है a की वैल्यू तो कितनी हो गई 2, अगली वाली वैल्यू b की वैल्यू कितनी हो गई तो -√5, लास्ट वाली वैल्यू होती है c की तो ये 1। अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आपको ये पता होगा। अब हमें चेक करना है किसे, b स्क्वायर -4ac से, है ना। अगर बात करें b की वैल्यू कितनी है तो -√5 का स्क्वायर है, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है तो 2 है, और c की वैल्यू कितनी है तो 1 है। -√5 का स्क्वायर कितना होगा तो 5 होगा, -4 2 से कितना हो गया 8 हो गया। तो देखो आंसर किस में आया, माइनस में आया। माइनस में इसका मतलब क्या होगा, मूल इसके काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला वाला है द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार से, तो आपको इसी तरह से चेक करना है। ये आपके होमवर्क में रहने वाला है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अगला करते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो याद रखना आपको अधिकतम 2 मूल ही उसके हो सकते हैं। वापस पूछा है कि कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पूछा है आपसे नहीं है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 है ना, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे इसका मतलब ये वाला आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण की घात होती है, जैसे सीधी बात है पिछले वाले समीकरण में जितने मूल घात था उतनी क्या होती है उसकी घात, तो आंसर कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। अगला है द्विघात निम्न समीकरण जो है किस प्रकार की समीकरण है, तो सोल्व करने भी पता चलेगा आपको। एक्स है, फिर क्या है एक्स प्लस 1 है, फिर क्या है +8 है, और इधर क्या है अपने पास x प्लस 2 और क्या है तो x माइनस 2। इस तरह से अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, फिर x का 1 से किया तो x, और लास्ट में कितना है 8 है। उधर भी गुणा कर देते हैं, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, फिर x का 2 से गुणा किया तो -2x, फिर इसका इससे गुणा किया तो प्लस का 2x, और लास्ट में गुणा किया तो -4। ये तो कट गया इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये माइनस का इधर आएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या अब अपने पास x, और 8 और 4 12। यहाँ पे अगर हम देखें तो x के ऊपर कितनी घात है, 1 घात है। अगर x के ऊपर 1 घात हो तो उसको बोलते हैं हम लोग
रेखिक समीकरण। कौन से बोलते हैं? रेखिक। अगर घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण, घात अगर 3 हो जाए तो त्रिघात समीकरण। ये आप मेरे वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3k, दो समान मूल है तो k का मान आपको बताना है। अब आपने पढ़ा था कि मूल समान कब होते हैं? मूल समान जब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको पता है कि पहली वैल्यू तो होती है वो a की होती है, यानी a की वैल्यू कितनी है? तो 2 है। फिर b की वैल्यू आप लोग बताएं, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू कितनी है? तो 3 है। ये कहां रखना है? यहां रखना है। तो क्या आएगा बताओ अपने पास? b की जगह पे तो k का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2 है तो 2 रख दिया यहाँ पे, और c की वैल्यू कितनी है? तो c की वैल्यू है 3 तो 3 रख दिया यहाँ पे, बराबर में कितना है? 0। k स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 दिया 24, माइनस के 24 बराबर में 0। तो बताओ k स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 24 आएगा। अब अगर बात करें 24 के टुकड़े कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये टुकड़े हो जाएंगे मान लो 4 और 6 लिख सकते हो ना आप लोग। इसमें स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लगता है? रूट लगता है, यानी k बराबर कितना हुआ? रूट 4 इंटू 6 हुआ। रूट से ये संख्या अगर बाहर आएगी तो इसका रूट कितना होता है? 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ गया, और साथ में लगता है प्लस माइनस, और 6 क्या रह गया? अंदर ही रह गया। ऑप्शन ढूंढते हैं, 2 रूट 6, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल अगर 2 है तो आपको k का मान बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने अभी किया है पिछले, आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप लोग कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चला कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो आपको आंसर इसका होमवर्क में करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको लिखना है। अगला है समीकरण 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूल किस प्रकार के हैं? तो वही आपको चेक करना है। a की वैल्यू कितनी है? 7 है, b की वैल्यू कितनी है? तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी है? तो -1 है ना। अब ये यहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? b स्क्वायर माइनस 4ac से आपको चेक करना है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी? 7, और c की वैल्यू कितनी है? तो -1 है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 7 चौक 28 बराबर, सॉरी बराबर में 0 तो लिखना ही नहीं था, चेक करना है ना हम लोग। तो कितना आएगा हमारे पास? 29 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ी है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे? इसके वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान होंगे, है ना। अगर 0 आ जाता तब तो कैसे होते? समान होते, और अगर मान तुम्हारे माइनस में होते तो कैसे होते? वास्तविक नहीं हो जाते। इस तरह से करना है। लास्ट क्वेश्चन इसका, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 के मूल समान है तो आपको p का मान बताना है। यहाँ पर अगर बात करें a का मान कितना है? तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है? तो p है, और c की वैल्यू कितनी है? तो 9 है। मूल कैसे हैं? समान है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। अब b की वैल्यू कितनी है? तो p है, तो यहाँ पे ले लेते हम लोग p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू कितनी है? 9, इधर कितना है? तो 0 है। अब बताओ p स्क्वायर 4 इंटू 9 36 बराबर में 0, 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी p स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो p बराबर क्या आएगा? 36 का रूट, यानी आपका आंसर क्या आएगा? तो प्लस माइनस 6, रूट 6, या सॉरी 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस तरह के वीडियो के लिए। जय हिंद।